विधानसभा में मेरे आज लक्ष्य विधि थी। लक्ष्य विधि जो विदर्भ एसोसिएशन जो है कबड्डी की, उसके अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है और जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो अधिकारी दिन पे दिन अपनी पदोन्नति होती जा रही है, उनकी तरक्की हो रही, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। और उसमें विडम्बना की ये बात है कि उसके अंदर एक अपनी राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उस खिलाड़ी ने आत्महत्या करी और उनके ऊपर ये आरोप था कि इन लोगों ने मेरा शोषण किया। उसके बावजूद भी उनकी पदोन्नति हुई, उनको प्रमोशन मिली गई, वो राष्ट्रीय स्तर पे चले गए और एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारी मर गई। और ये सरकार से मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर कि उसकी मौत क्यों हुई और किन कारणों से हुई, उसके ऊपर एसआईटी लगनी चाहिए, उस पर सीबीआई चौकसी लगनी चाहिए। अगर ये सरकार उस पर एसआईटी नहीं लगा सकती, उसकी सीबीआई चौकसी जांच नहीं कर सकती, तो इनका जो नारा है, इनका जो अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने तत्काल बंद करना चाहिए। अगर वो देश की अपने महाराष्ट्र की एक राष्ट्रीय खिलाड़ी को अन्याय नहीं दे सकती, तो पूरी देश की बेटी को बचाने का ये अभियान क्या चला रहे हैं? ये झूठे लोग, इन्होंने न्याय देना चाहिए। अगर इन्होंने आज उसके ऊपर एसआईटी लागू नहीं किए तो आने वाले अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद में आने वाला 3 महीने के बाद फिर अधिवेशन रुका हुआ है। मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस बेटी की आत्मा मुझे झंझोड़ रही है। इतने बड़े हाउस के अंदर, जहाँ मैं मानता हूँ कि जिस हाउस के अंदर मैं बात करके आ रहा हूँ, सभापति को भी औलाद होंगी, जो मंत्री से मैं बात करके आ रहा हूँ उनको भी बेटी होंगी, मुझे भी बेटी है। मैं समझ सकता हूँ बेटी का दर्द क्या है। वो जवान बेटी ने आत्महत्या कर ली, उसके अपने अरमान थे, किन कारणों की वजह से उसकी मौत हुई मैं इतना जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ी कोई इनाम जानकारी समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो उनका ये सजेशन चल रहा है कि उनका ये बोलना है मंत्री महोदय का कि उसके ऊपर उसका न्याय हो चुका हुआ है, वो लोगों को सजा मिल चुकी है, उनको न्यायालय से जमानत मिल चुकी। मेरा ये आरोप है कि उसकी बहन ने मुझसे बात करके हमने जिनके नाम की कंप्लेंट दी थी उनका नाम काट के एफआईआर पे से दूसरों का नाम लगा दिया गया, जबकि उसने गुनाह नहीं करा। गुनाहगार जो है उनका नाम छुपाया गया। जो पुलिस वाले ने जो गलत एफआईआर किया है, हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि उसकी सीबीआई चौकसी होनी चाहिए और वो सब अधिकारियों के ऊपर एसआईटी लागू करा के उनको तत्काल उनके पद से उनको राजीनामा लेना चाहिए, जब तक उन पर कार्रवाई उनके ऊपर उनके गुनाह जो भी है उन पर क्लियर नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और ये बहुत बड़ा नाटक है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहब, ये गिरोह खाता है आपके पास में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बेटी की इज्जत के लिए, एक परिवार की सुरक्षा के लिए, आने वाली कई बेटियों की अजमतों के लिए आपको इस केस के अंदर ध्यान देनी होगी, उस पर सीबीआई चौकसी लगाना होगा और उसके ऊपर एसआईटी लागू करके वो अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर वो पूरी एसोसिएशन बॉडी है उसको भी बर्खास्त कर देना चाहिए।